गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य दिमाग का प्रभात वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने पाठ पढ़ लिए हैं, जिसमें से अब गद्यांशों की व्याख्या के साथ साथ अब गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग सीधा गद्यांश पर आते हैं और गद्यांशों पर आधारित प्रश्न हम उसके उत्तर पढ़ते हैं। महाकाव्य दिमाग का प्रभात वर्णन। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। यहां से लेकर के आप देख रहे हैं, निरुपाय होकर भाग चलिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है जहां भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकाव्य दिमाग का प्रभात वर्णन पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अथवा पाठ का नाम महाकाव्य दिमाग का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना करते हैं कि सूर्यदेव के उदित होने से पूर्व उनका सारथी अरुण उपस्थित हो गया है और उसने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक बार वे अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं। उनके विरोधियों को भी वे स्वयं समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूरज के आगमन के पूर्व उनके सारथी अरुण ने संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया। तीसरा प्रश्न, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। तो भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। चौथा प्रश्न, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली अर्थात भगवान सूर्यदेव को बताया है। अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया। अगला गद्यांश, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई है। पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदाचल पर हुआ। यहां से लेकर के आप देखिए अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक महाकाव्य दिमाग का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तो सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराई की भावना उनमें नहीं। वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते भी तो अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहां उनका उदय होता, परंतु वे सभी के प्रति समानता का भाव रखते हुए सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपना स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं। अंतिम यह प्रश्न है तीसरा, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। तो सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि सूर्यदेव उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात रहित हैं। अगला प्रश्न है चौथा, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है।
प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें जब पर्वत शिखरों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहरिया के पुष्पों को के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हो। अंतिम प्रश्न 5वां, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में क्या कहा गया है? प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव के विषय में कहा गया है। अगला गद्यांश, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए यहां से देखकर लेकर के उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में आकाश में आ गया। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक महाकवि माँ का प्रभात वर्णन पाठ शीर्षक से उद्धृत है। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम महाकवि माँ का प्रभात वर्णन। लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए। तो लेखक द्विवेदी जी सूर्य को सुंदर बालक की बाल क्रीड़ा एवं आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, जब सूर्योदय होता है तो शिशु के समान प्रतीत होता है। वह धीरे धीरे उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर की शिशु की क्रीड़ाएं करते और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार से प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी, अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियों ने विकसित होना आरंभ कर दिया और इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगे। सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगे। अगला प्रश्न, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? उदित होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई? कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर आनंदित हुई। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही यहां से लेकर के जल का उनका में कह रहे हैं उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम महाकवि माँ का प्रभात वर्णन। लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में प्रातःकाल में सूर्य की लाल किरणों के नदियों के जल में प्रतिबिंबित होने के परिणाम स्वरूप नदियों के लाल हुए जल की शोभा अलंकारिक वर्णन करते हुए लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि उदयाचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात नदियों के जल परिपक्व मदिरा के समान हो गया। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? प्रातःकालीन सूर्य की किरणों पड़ने के कारण नदियों का जल परिपक्व मदिरा के सदृश प्रतीत होने लगा। प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई? हाथियों से। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई है। सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट कर दिया? सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट किया। तारों का समुदाय देखने में भला मालूम होता से लेकर के राजनीति यही कहती है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। पाठ एवं लेखक का नाम पाठ महाकवि माँ का प्रभात वर्णन और लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु का सहयोगी भी उसी के समान ही शत्रु होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसे सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो वे अत्यंत घातक होते हैं। तारों की शोभा क्योंकि अंधकार से होती है, इसी कारण तारे उनके अनुयायी होते हैं। सूर्य को अपने प्रबल शत्रु अंधकार को नष्ट
करने के साथ ही विवश होकर तारों का भी आकाश से समाप्त करना पड़ा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। अंधकार बड़ा शत्रु है, इसलिए सूरज पहले उसे नष्ट करता, किंतु सूर्य समझता है कि तारे भी शत्रु हैं, क्योंकि वे रात्रि के सहयोगी हैं, तथा सूर्य उन्हें भी बलपूर्वक बाहर निकाल फेंकता है। यह राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करो, फिर उसके सहयोगी और समर्थक छोटे शत्रु को भी समाप्त कर दो। तारों का समूह सभ्य और सज्जन